हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुशांत कुमार है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैं आज आपसे 4 बेहद ज़रूरी टिप्स डिस्कस करूँगा जिससे आप अपनी बिल्डिंग बनाने में या घर कंस्ट्रक्शन करने में 5 से 6 लाख रुपए की बचत करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आपको फर्दर इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी क्वेरी अपनी भेज सकते हैं। तो ये आज चलो आप हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी 4 बेहद ज़रूरी टिप्स हैं। सबसे पहले आप ब्रिक्स यूज़ करते हो जिसे हम ईंट कहते हैं। ईंट दो तरह की होती है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। आप ईंट कभी भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप लोकली मार्केट से प्रोक्योर करते हैं। वहाँ पर अगर आप ईंट लेने जाते हैं तो वो 6 रुपये की एक ईंट मिलती है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप ईंट जो प्रोक्योर करो, आप ईंट के भट्टे पे डायरेक्ट जाके बात करके, आप गूगल में सर्च करके अपने एरिया में ईंट का भट्टे की लोकेशन निकाल लें। वो ज़्यादा आपके 1 आवर की दूरी पे होगा। तो आप जाके उनसे बात करके अगर आप ईंट प्रोक्योर करते हैं तो आप एक ईंट में 70 पैसे की बचत करेंगे। वहाँ से आपको ईंट 5 रुपये 30 पैसे की मिल जाएगी, फर्स्ट क्लास ईंट। तो और आपकी अगर आप 4 मंजिला इमारत बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं घर, और 250 गज में बनाते हैं तो आपकी पूरी बिल्डिंग में 1 लाख नंबर ऑफ ईंट लगती हैं। तो इस हिसाब से अगर 70 पैसे बचाते हैं आप पूरी बिल्डिंग में 70,000 रुपये की बचत कर लेंगे। अभी हम सेकंड क्लास ब्रिक पे आते हैं कि सेकंड क्लास ब्रिक जो हमारे को ईंट के भट्टे से प्रोक्योर होती है वो 4 रुपये 40 पैसे की होती है। तो उसमें आप एक ईंट पे 1 रुपये 60 पैसे बचा सकते हैं। अगर आप 1 लाख ईंट लगाएंगे तो 1,60,000 बचाएंगे। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों की अलग होती है, फर्स्ट और सेकंड क्लास की। लेकिन आजकल जो कि फ्रेम स्ट्रक्चर बनता है, कॉलम और बीम के साथ बनता है, इसमें आपको क्या कहते हैं, ईंट्स की फर्स्ट और सेकंड में कोई ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं गया है इस वजह से। तो क्योंकि वो लोड बियरिंग वॉल्स नहीं होती हैं, आउटर वॉल भी इवन लोड बियरिंग नहीं होती क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हमारा है कि हम जो सीमेंट यूज़ करते हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं कि हम सीमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। सीमेंट मार्केट में, लोकली मार्केट में बहुत से सीमेंट आ रहे हैं, जैसे कि आप अल्ट्राटेक ले लीजिए, अंबुजा ले लीजिए, श्री जंगरोधक सीमेंट आता है, जेके का सीमेंट आता है। आप लोकली सीमेंट लेने जाएंगे, लोकली मैं सलाह दूंगा आप सीमेंट लोकली प्रोक्योर कर लीजिए। लेकिन आप तकरीबन 100 बोरी मंगाइए, 50 बोरी मंगाइए एक बार में। और अगर आप अल्ट्राटेक लेते हैं तो वो आपको 380-385 रुपये के रेट में मिलता है। अगर आप वही अंबुजा सीमेंट लेते हैं वो 360 से 365 रुपये का रेट मिलता है। ये मैं आपको आज के रेट बता रहा हूँ, 10 सितंबर 2021 के रेट बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप यही श्री जंगरोधक सीमेंट यूज़ करते हैं आप तो वो 320 रुपये का एक बैग पड़ता है। मैं आपको सलाह कर दूंगा कि आप सीमेंट जो है श्री जंगरोधक यूज़ कीजिए। उसका बेनिफिट ये है कि सीमेंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो सिर्फ सीमेंट की क्वालिटी या आप कितना अच्छा ब्रांड का सीमेंट लगा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करती है। वो आप पानी कितना डाल रहे हो, उसमें उसका डिज़ाइन मिक्स क्या रखोगे, वो सारी चीज़ें फैक्टर वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर इफेक्ट डालते हैं। तो अगर आप इस तरह से श्री जंगरोधक यूज़ करेंगे तो आप 60 से 70 रुपये अपने पर बैग सीमेंट बचाएंगे आपकी 4 मंजिला घर की इमारत में। तो आपको टोटल 2000 बैग सीमेंट लग जाते हैं 250 गज की बिल्डिंग में। 2000 बैग के पे अगर आप 60-70 रुपये बचा रहे हो तो आप कम से कम आप 60-70 या 50 रुपये भी बचा रहे हो तो आप टोटल 2000 उस पर 1 लाख रुपये आप सेव अपने कर लोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टील की। स्टील का मतलब होता है सरिया। सरिया आप कौन सा लगा रहे हो। सरिया भी मार्केट में कई ग्रेड का आता है। सरिया का और कई ब्रांड का सरिया आता है, राठी का आता है, अंबा का आता है, कामधेनु है, टाटा स्टील है। टाटा स्टील नहीं लगाते क्योंकि रेजिडेंशियल में बहुत ओवर कॉस्ट पड़ता है, जनरली कमर्शियल प्रोजेक्ट मेट्रोज वगैरह में लगता है। और क्या कहते हैं, अगर हम राठी का सरिया प्रोक्योर करते हैं तो हम कॉमन लोकल डीलर को ना करके, मैं आपको क्वेरी हो तो मैं आपको एक नंबर दे दूंगा जो होलसेल डीलर है दिल्ली का, वो आपको साइट पे ही दे देगा अगर आपके पास रखने की जगह है। क्योंकि टोटल 4 मंजिला बिल्डिंग में 40 टन तक सरिया लगता है। 250 गज की बिल्डिंग में 35 से 40 टन। तो आप इकट्ठे 7-8 या 10 टन का एक गाड़ी मंगा सकते हैं। उसमें आप वो डीलर से डायरेक्ट लेंगे तो 15 से 20,000 रुपये आपको एक गाड़ी पे सेविंग होती है। तो टोटल आपकी 4 से 5 गाड़ी आती है तो आपको 80,000 से 1 लाख रुपये टोटल आपको पूरी बिल्डिंग में स्टील मंगाने में बचत होगी। हमारा 4th पॉइंट जो है वो है रोडी और डस्ट। आप रोडी और डस्ट कहाँ से प्रोक्योर करें। रोडी और डस्ट जो है, रोडी और डस्ट आप लोकली मार्केट में लेते हैं तो वो 1280 या 1300 रुपये टन के हिसाब से देते हैं और लगभग तकरीबन 20 टन की एक गाड़ी आती है। मैं वो करूँगा, वो आपको कहूँगा कि जहाँ एक बड़े स्टॉक होते हैं, जो बड़े सप्लायर बैठते हैं आपके एरिया में, आप उनके पास जाइए। वो आपको 1100 रुपये टन में रोडी भी मिल जाएगी और डस्ट टन भी में वो आपको डस्ट भी मिल जाएगी 1100 रुपये टन में ही। दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है। और रोडी आपको 20 mm मोटी मंगानी होती है। उसमें क्या होता है, कई बार आपको कोई लोग सलाह देते थे कि आप 10 mm अलग से मंगवाइए। 10 mm का जनरली उसमें ऑलरेडी मिक्स होता है 25 से 30%। तो आप मत मंगाना उसको अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए मंगाई जाती है। आप रोडी डस्ट उनसे लेंगे तो आप 160 या 200 रुपये तक पर टन पे सेव करेंगे। आपकी पूरी बिल्डिंग में 250 गज की 4 मंजिला बिल्डिंग में 350 टन रोडी, 350 टन ही डस्ट लगता है। तो टोटल 700 टन लगता है। अगर आप 200 रुपये बचाते हो पर टन
तो आपको 1,40,000 या 1 सवा लाख के आसपास आपको उसमें टोटल बचत हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप ये पॉइंट्स आप ध्यान में रख के अपनी बिल्डिंग बनाओगे तो आपको 4.5 से 5 लाख तक इजीली बचत हो जाएगी। इस चीज़ों के बारे में जनरली कोई बताता नहीं है आपको लोकल जो आपके जो ठेकेदार होते हैं वो अल्ट्राटेक खरीदवा देते हैं, या आपको नहीं, मतलब आप महंगा मटेरियल खरीदते हैं। आप इस पैसे को अपनी फिनिशिंग में या उसमें जो भी बचत में आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।